आपको ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट होने वाले? बहुत डिफिकल्ट वो तो कोरोना में हुआ था, क्योंकि तभी तो ऑलमोस्ट सब लोग मतलब घर पे बैठे थे। हम लोग का तो पूरा मतलब बंद ही हुआ था। तो वो अभी जैसे सोशल मीडिया का सब आ गया है, तो सब लोग रील्स यूट्यूब सब उसमें ही है। ऑलमोस्ट वो सब अपडेट करना चाहिए खुद को भी। तो वो सब के लिए नहीं, ये सब भी वीडियोस हो गए, तो थोड़ा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो गए, वो सब भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। सर, आपने इसमें देखा यूट्यूब में एक यूट्यूबर है, उन्होंने वो बोलते हैं कि वो मैगी खा के बॉडी बनाते हैं। अरे यार, हाइट ये सब जेनेटिकली डिपेंड है। तो उसमें से जिम को 70% आता है, 60% आता है, तो बाकी सिर्फ 30% वो ट्रेनों को मिली। अरे तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉड स्पेक्ट्रम के नए एपिसोड पे। आप सोचते रहोगे कि हम और एक फिटनेस पॉडकास्ट बना रहे हैं। वेल, जो पिछले दो फिटनेस पॉडकास्ट थे, हम लोगों ने काफ़ी उनके साइंस के ऊपर डिस्कस किया और लार्जली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड था। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले पर्सनल ट्रेनर्स के ऊपर, उनके जर्नी के बारे में, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है। एंड आज के एपिसोड में वी हैव शुभम सर विद अस। शुभम सर हमें हेल्प करेंगे डिकोड करने में कि क्या क्या फिटनेस ट्रेनर्स को फेस करना पड़ता है इन द फिटनेस इंडस्ट्री। तो अंत तक ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम टू पॉडस्पेक्ट। थैंक यू आराम फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम कुछ फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोलना चाहता है, तो मेरा अच्छा है। लेट्स स्टार्ट हियर। सर, आपको इंस्पिरेशन क्या है कि आपको फिटनेस में करियर बनाने का था? इंस्पिरेशन जैसे बचपन से हम लोग फिल्मिंग देखा है, सब में सबका बॉडी वगैरह, ऋतिक सलमान लोग को देख के बॉडी बनाने का जोश आता है। तो फर्स्ट जिम हुआ, चालू हुआ, फिर स्लो स्लो जैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, फिर थोड़ा लोग भी जानने लगे। सर, जैसे आपने सलमान खान पे देखो, ऐसा कोई पिक्चर मूवी था कि आपने एक वांटेड 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 का जब वो लास्ट सीन था, वो देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट हुआ था। तो वो एक है। फिर उसके बाद आई थिंक मैं 10 के बाद ही मैंने चालू किया वर्कआउट वगैरह। तो अभी कुछ 9-10 साल हुए मुझे वर्कआउट करते हुए अराउंड। बीच में ऑन ऑफ हुआ स्टार्टिंग में, बट अभी 7-8 साल से पूरा कंटिन्यू। वाओ, इंटरेस्टिंग सर। सर, मेरे को और एक चीज़ पूछने का था कि सर, जब आपको फिटनेस में आप ज्वाइन किए तो आपको क्या सर्टिफिकेशन क्या सब फॉलो करना पड़ा? स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो जैसे जैसे नॉलेज आया, मतलब ये सब सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, फिर न्यूट्रिशनिस्ट का है, फिर स्पेशल पॉपुलेशन का भी है, देन थोड़े वर्कशॉप्स होते हैं जैसे केटलबेल वगैरह फंक्शनल ट्रेनिंग के, सो वो सब मैंने किए। सर, कौन से साल में ऐसे बेसिकली? मैंने अराउंड 2014-15 स्टार्ट किया। सर, ऐसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो उस टाइम की आपको ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट होने वाले? बहुत डिफिकल्ट वो तो कोरोना में हुआ था, क्योंकि तभी तो ऑलमोस्ट सब लोग मतलब घर पे बैठे थे। हम लोग का तो पूरा मतलब बंद ही हुआ था। तो वो टाइम पे थोड़ा डिमोटिवेट हुए थे सब लोग। मैं ही नहीं, सब लोग, बहुत लोग हुए थे ऑलमोस्ट। तो मेरे कलीग्स भी है, तो वो लोग भी, उन लोग भी बात भी थोड़ा था मेरा। तो बहुत डिमोटिवेट, वो पूरा 2 साल तो मतलब बहुत घर बैठ के ही निकाले। बेसिकली कुछ भी काम नहीं, कुछ भी मतलब ये नहीं था। एक ड्रॉट पड़ गया था। पूरा पूरा मतलब वो 2 साल पूरे निकल ही गए, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ अपग्रेड नहीं हुआ, कुछ इनकम नहीं हुआ, कुछ नहीं। सर, प्रोसीडिंग अहेड, सर जैसे कि आपके क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, उनका सर्टेन एक्सपेक्टेशन रहता है। सपोज कि आप अभी कोई न्यू ज्वाइनी आ गया जिम में, वो है एकदम स्किनी या फिर एकदम एंडोमॉर्फ फैट है, वो बोलेगा कि उसको एक फिजिक चाहिए सिल्वेस्टर स्टेलोन आर्नोल्ड जैसा। हाँ। तो सर, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो कि उसके बॉडी टाइप के लिए उसको अलग? वो तो है, पहली बात तो उनको दिखाना पड़ता है जो है एक्चुअली कि बॉडी बिल्डिंग ईजी नहीं है। जो भी है मतलब डाइट आपको सब फॉलो करना पड़ता है। डाइट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और एक कंसिस्टेंसी हो गई, क्योंकि लोग करते 1-2 महीने, फिर उनको रिजल्ट नहीं आता, फिर छोड़ देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म आपको चलना चाहिए, फिटनेस वगैरह वर्कआउट वगैरह वो सब। तो अब जितना कंसिस्टेंसी रखोगे इसमें, तो जितना आप रेगुलर रहोगे, जितना आपका डाइट स्ट्रिक्ट है, जितना आपका बाहर सोशल इतना नहीं है, उतना अचीव कर पाओगे जल्दी। सर, इधर मेंटली ज्यादा इम्पैक्ट करता है मोर देन द फिजिकल एस्पेक्ट? मेंटली इतना ही है कि जैसे कि एक ट्रेनर अगर मॉर्निंग शिफ्ट हो गया या फिर इवनिंग शिफ्ट, तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो उसको जल्दी उठना है, तो जल्दी सोना भी है उसको। तो उसका बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब वो बाहर निकल ही नहीं सकता घर पे। उसको सिर्फ पूरा अपना शेड्यूल फिक्स करके चलना पड़ता है। तो उसको पूरा ध्यान इसमें ही देना है। और एक टाइम डाइट भी प्रॉपर नहीं चलेगा, उसका वर्कआउट भी प्रॉपर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं लोग, बट करते हैं। सर, जब क्लाइंट्स का ऐसा, बेसिकली जब मैं पूछ भी रहा था कि क्लाइंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट कुछ एग्रेसिव हो गए या फिर अनहैप्पी या डिससेटिस्फाइड हो गए अभी रिजल्ट से? मेरे एक्सपीरियंस में तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक इतना।
क्योंकि सब क्लाइंट्स मेरे अभी मुझे सब अच्छे मिले, समझदार है। सब समझदार है, सबको पता है बहुत टाइम लगता है और बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है इसमें, सब कुछ न्यूट्रिशन से लेके आपका वर्कआउट तक। तो आप संडे भी मिस नहीं कर सकते, अगर आप संडे आपको मतलब फ्री है तो आप वहाँ पे भी आपकी डाइट चीट नहीं कर सकते। सर फेलो कलीग्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं, सब अच्छे में, अभी तक का तो एक्सपीरियंस बहुत सही है, अभी तक का कुछ इशू नहीं है। ग्रेट सर। सर कमिंग टू ट्रेंडिंग इंडस्ट्री इन फिटनेस, सर ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं डिपेंडिंग टू व्हाट सर्कमस्टेंस, और जो न्यू ट्रेंड्स होते हैं आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि यू हैव टू स्टिक अप विद द न्यू ट्रेंड्स? अभी जैसे सोशल मीडिया का सब आ गया है तो सब लोग रील्स यूट्यूब सब उसमें ही है, ऑलमोस्ट वो सब अपडेट करना चाहिए खुद को भी। तो वो सब के लिए भी जैसे अभी वीडियोस हो गए, तो थोड़ा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो गए, वो सब भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। देन के वर्कआउट्स प्लान है वो आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, आपका डाइट न्यूट्रिशन वो सब का आप जितना इन्फॉर्मेशन दो भी लोगों को उतना आप अप्रोच कर सकते हो। ट्रेंडिंग इंडस्ट्री में मेरे को और एक रिलेटेड सवाल पूछने का था, जैसे आपने वीडियोस के बारे में भी बोला था, तो अभी आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखोगे काफी यूट्यूबर्स है हाँ, जो यूथ को मिसगाइड करते हैं। बहुत लोग हैं यार इसमें, मतलब कुछ भी बोलते हैं, मतलब कि जो नॉलेज नहीं फिर भी बोलते रहते हैं, मतलब उनको भी कुछ बोल नहीं सकते, पर लोगों को समझना चाहिए कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, सब कुछ क्लियर वो लोग नहीं रखते। कुछ भी लोग बोलते हैं कि हमने इतना किया और ऐसी बॉडी बनी, पर ऐसा नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन रहेंगे, उसने क्या क्या किया रहेगा, बहुत कुछ किया रहेगा। सर आपने इसमें देखा यूट्यूब में एक यूट्यूबर है, उन्होंने वो बोलते हैं कि वो मैगी खा के बॉडी बनाते हैं। अरे यार जाने दो उसका टॉपिक सारी बार कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये मेरा। तो सर आपको आइडिया है मतलब नहीं ऐसा कुछ उनका मिसगाइडिंग? जैसे कुछ नहीं बनता है। अब जितना स्ट्रिक्ट हो गया, आपका न्यूट्रिशन जितना क्लीन रहेगा, एकदम रॉ फूड चाहिए, ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए, क्लियर प्लेन फूड चाहिए, बस वही है। और आपका वर्कआउट पैटर्न और स्लीप पैटर्न वो सब सही होना चाहिए, तो ही बेटर है। जैसे सर अभी हम लोग न्यूट्रिशन और डाइट का भी थोड़ा बहुत बात किए, तो सर आपको ऐसा लगता है कि बाय चांस अगर कोई डाइट लिया है तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा जिम में उसका दोस्त आते तो वो डाइट अपने दोस्तों को भी भेजेगा, हाँ। जो टेक्निकल टर्म्स में गलत है, बिकॉज वो सबका बॉडी उसके टाइप अलग है और उसका बॉडी टाइप अलग है, तो उसको जिसने दिया रहेगा वो इसके हिसाब से दिया रहेगा। तो जो उसके अगर दूसरे दोस्त अगर फॉलो करते तो उनको हेल्प नहीं करेगा इतना, तो जितना उसको करेंगे, उसका जो भी उसको न्यूट्रिशन दिया है वो उसके रिगार्डिंग है, उसके हिसाब से दिए, तो वो पूरा टाइम वेस्ट ही है उनके लिए। तो फिर उनको इम्पैक्ट भी कर सकता है नेगेटिवली? हो सकता है, बट उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ करते रहेंगे, जो जिसको दिया है उसको रिजल्ट मिलेगा, फिर वो ये कंप्लेंट करेंगे हम लोग रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम लोग भी वही खा रहे, खाली वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। सर जैसे हम क्लाइंट्स का बात कर रहे थे, सर क्लाइंट बेस कैसे बिल्ड करते हो आप, वो अप्रोच कैसे? क्लाइंट में सिंपल है, आप जितना पब्लिक को रिजल्ट्स दोगे, जितना आप उनको एक्टिव रखोगे, जैसे वर्कआउट में हो गया, उनका डेली लाइफस्टाइल समझ पाओगे कि मतलब उनका भी कैसा है लाइफस्टाइल, वो भी पूरा बॉडी बिल्डिंग है, मतलब वो लाइन में तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है मील्स वगैरह वो सब। तो आप जितना मॉडिफाई करके उनके लिए रखोगे तो उतना वो भी आपसे खुश रहेंगे, तो वो आप उतना मेंटेन कर सकते। सर जब आप बेसिकली न्यू ज्वाइन ही थे तभी सर आपको क्लाइंट्स बिल्ड करने में कैसा चैलेंजेस आते थे? स्टार्टिंग में मैंने तो पूरा 2-3 साल तो आई गेस मैंने जनरली किया, मतलब सिर्फ नॉर्मल जनरल पीटी को ही सिखा देते हैं हम लोग, तो तभी उतना कुछ था भी नहीं कि अभी तो ये अभी जस्ट चालू हुआ है कि डायरेक्ट जिम में ज्वाइन हुआ, डायरेक्ट पर्सनल ट्रेनिंग बनाओ, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले सिर्फ आप 1 साल पूरा आप जनरल, मतलब जितने भी जनरल लोग आते हैं उनको सिखाओ, सिर्फ उसका ही पेमेंट आता था, बाकी पर्सनल ट्रेनिंग से कुछ इनकम नहीं रहता। सर तो फिर पर्सनल में भी ऐसा इनकम में स्पाइक होता था ट्रेनर्स के लिए, या फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता था मच? पर्सनल में थोड़ा होता है स्पाइक, जैसे आपको पता है, किसी को नहीं भी पता रहेगा, जितना अमाउंट पे करते लोग तो उसमें से जिम को 70% आता है, 60% आता है, तो बाकी सिर्फ 30% वो ट्रेनर को मिलता है। तो अराउंड अगर कुछ 10,000 पीटी का कोई भर रहा है तो उस ट्रेनर को सिर्फ 3,000-4,000, अगर वो भी वो सेशन कंप्लीट करता है तो, अगर वो भी वो नहीं करेगा तो वो भी गया, तो मतलब इसमें पूरा लॉस लेना करेंगे। मतलब अगर आपका क्लाइंट इनकंसिस्टेंट है तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट्स सैड। बट तो पेमेंट तो हो ही जाता है ना सर स्टार्टिंग में? सिर्फ बेसिक पेमेंट रहता है, वो भी बेसिक पेमेंट एक टाइम पे बर्न भी होते हैं, कुछ जिम में चालू रहता है, बहुत वो डिपेंड है, हर एक जिम का अलग अलग बोनी से रहता है हम लोग का। सर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी एग्जांपल के लिए कि एक जन ने एनरोल किया पर्सनल ट्रेनर के लिए, जिम ने बोला है कि उसको डेस्क पे जाके उसको पे करना है 12,000, तो सर अगर बाई चांस उसका सेशन मिस हो जाता है, हाँ, तो सर बाय द ट्रेनर का क्यों पे कट हो जाता है उसमें? क्योंकि उसने वो सेशन नहीं दिया ना, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है, वैसा चीज नहीं होना चाहिए। जो जितना ट्रेनर का आता है
उतना उसको देना चाहिए। सर ये इशू इंडिया में ही है या फिर फॉरेन में आई भी? थिंक ये इंडिया में ही है क्योंकि बाहर तो बहुत अच्छा है फिटनेस, मतलब अभी यहाँ पे भी हो रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है, पहले से तो बहुत बेटर ग्रो है। सर आप कंपैरिजन कर सकते हो मतलब जब आपने स्टार्ट किया था हाँ और आज के तारीख में? यस यस, बहुत मतलब अभी तक तो बहुत ग्रो हुआ है फिटनेस इंडस्ट्री, पहले इतना नहीं था। पहले लोग जिम करने से भी डरते थे, मेरा हाइट ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ भी बहाना बोलते रहे घर से, मतलब ऑकवर्ड फील होता है या फिर अलग अलग रीजंस होते थे पहले। पर अभी थोड़ा अच्छा है ग्रोथ वाइज, मोस्टली सब यंगस्टर सब जिम में ही आते हैं, आपको भी पता है। एमी सब कॉलेज वाले सब बॉडी, सबको सिक्स पैक चाहिए, सबको बाइसेप्स चाहिए, सबको वेइंग्स चाहिए, सब जिम में भी पूरा पैक रहता है। सर किसको लेग्स नहीं चाहिए? किसी को लेग्स नहीं चाहिए, लेग्स किसी को मारना नहीं है। 100 में से 2-3 लोग मिलेंगे जो लोग कंसिस्टेंट करते हैं लेग्स, मेरे पास ही 2-3 लोग आएंगे जो करते हैं, बाकी वो लोग भी कल्टी मत। अरे सर जैसे सर आपने हाइट का मेंशन किया है, हाँ सर पर्सनली सर आई डोंट नो सर, मैं जिस जिम में जाता हूँ आप भी उसी जिम में थे इनिशियली, हाँ तो सर डे वन में आपने भी नोटिस किया रहेगा कि मेरा हाइट इतना नहीं था, हाँ फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो And तो वो मैं ज्वाइन किया था। हाँ सर मेरे को याद है कि व्हेन आई वाज ग्रेड 10 में था मैं, तभी मेरा हाइट काफी कम था। फिर जब भी उनको मालूम पड़ा जिम ज्वाइन किया है, वो लोग ऐसे थे, अरे तेरा हाइट नहीं बढ़ेगा अभी, हाँ तू जिम जा रहा है थोड़ा बहुत बॉडी दिख गया, बोलते अभी देखना अभी तेरा हाइट नहीं बढ़ेगा। बट अभी हाइट तो बढ़ ही रहा है वैसे। बढ़ ही रहा है वही। और हाइट ये सब जेनेटिकली डिपेंड है, आपका हाइट कितना होगा वो सब जेनेटिकली है। लोगों को लगता है कि स्क्वाट करेंगे, कुछ ओवरहेड मूवमेंट करेंगे तो हाइट ब्लॉक होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका जेनेटिकली आपको ब्लेस्ड होगा उतना आपका हाइट बढ़ते रहेगा। सर ये मिथ बना क्यों बट बेसिकली? भी क्या पता किसने बनाया ये मिक्स, तो बहुत गलत बना है, बट बहुत वायरल हो गया है सर। बहुत वायरल हो गया है। मतलब इसलिए स्टार्टिंग में तो बहुत लोग मतलब नहीं आते थे जिम में, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई नहीं जाता जिम, तो वही बोलेंगे थोड़ा हाइट बढ़ने पे फिर जाते हैं जिम। सर क्योंकि एग्जाम्पल के लिए कैमरामैन का भी ले लो हमारे, हाँ उनके पेरेंट्स सजेस्ट कर रहे कि तेरा हाइट बढ़ने दे फिर तो नहीं जिम जा ऐसा ऐसा कुछ नहीं। और हाँ एक भी है कि जिम में भी आके लोग बोलते कि हाइट बढ़ाने के लिए लटकना पड़ेगा, तो वो भी एक बहुत फनी लगता है मुझे। तो एक दो आए भी थे मेरे पास कि मुझे सिर्फ हाइट बढ़ाना है तो मैं लटक सकता हो गया, मतलब लटकने से हाइट बढ़ेगी क्या। तो मैंने सिर्फ उनको इतना ही बोला था कि अब जंगल में गए रहेंगे तो जंगल में अपने बंदर वंदर देखे रहेंगे, वो लोग बहुत लटकते, तो जिराफ से थोड़ी बड़े है, जिराफ सबसे लंबा है जंगल में बड़ा। सकते। जिराफ का गर्दन है। तो वही तो ऐसा कुछ नहीं है कि लटकनी साइड मेरी, अगर लटकनी साइड पड़ती थी तो जंगल में सबसे लंबा बंदर ही होते थे। मैंने आपको पूछा था, मेरे को याद है कि मैंने पूछा था हैंगिंग का, सर आपने मेरे को ये भी स्टेट किया था कि हैंगिंग करने से सर बैक को साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। डिपेंड है अभी वो कैसा, मतलब क्या कर रहा है। अगर कुछ सब टेक्निक गलत रहेगा डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ तो हार्म करेगा, उस पर स्कैपुलर से लेके शोल्डर्स में तो हो सकता है। तो वो एक है, मतलब कुछ भी करो आप थोड़ा प्रिकॉशन लेके करो, ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट्स मत करो, वो सब ध्यान रख के करना पड़ता थैंक यू सर, अभी आज के एपिसोड के लिए काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। है। सी यू इन द कमिंग एपिसोड। श्योर। तो दोस्तों शुक्रिया आपने इस एपिसोड को अंत तक देखा, और अगर जो भी आपको रिकमेंडेशन है कि हम कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, और अगर आपको फिटनेस के बारे में डिस्कस करना है, तो आपके भाई को फिटनेस रिगार्डिंग कंटेंट बहुत पसंद है, तो ज़रूर बताइएगा क्या फिटनेस टॉपिक्स के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, और डेफिनेटली हम उस टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ।